हमारे साथ अमेरिका से नेहा पंत बनी हुई हैं, हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच हैं। नेहा, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी कि इस बार कमला हैरिस को लेकर ये बात बार बार कही जा रही थी कि अगर वो एक महिला हैं और अगर जीतती हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक महिला बन सकती हैं। हमने हिलरी क्लिंटन के समय वो दाव देखा था, लेकिन वो नहीं बनी थी। इस बार कमला हैरिस को भी लेकर वही बात कही जा रही थी कि महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। क्या महिलाओं ने वोट किया है कमला हैरिस के लिए? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं के वोट के भरोसे ही अपने को आगे लीडिंग पोजीशन पे दिखा रही थी और महिलाओं का ही उन्हें भरोसा था कि वो कमला हैरिस को जितवाएंगी। लेकिन हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कमला हैरिस बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं अपने कार्यकाल के दौरान। और जो अभी हमारे यहाँ पर मीडिया अभी उनके लिए काफी हद तक उनके, अगर मैं रॉ टर्म में बोलूं, कसीदे पड़ रही है, वही मीडिया ने उनको काफी हद तक कॉल आउट किया है। उनको कहा है कि वो सीधा सीधा एक तरह से अपने बलबूते पे जीत नहीं सकती थी और जो बाइडेन ने जस्ट उनको हायर कर लिया, सो शी गॉट द वीपी। और कमला हैरिस वो पहली कैंडिडेट थी जो डेमोक्रेटिक रेस से बाहर हुई थी, तो वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत ज्यादा नीचे थी। लेकिन उसके बाद जब बाइडेन की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही तो कमला हैरिस ने अपने आप को एक अश्वेत और महिला के रूप में प्रोजेक्ट किया था, तो उस वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी उनको अगर टिकट से हटा देती तो अश्वेत महिलाएं जितनी भी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में चली जाती। इस डर से पार्टी उनको हटा नहीं पाई। पार्टी ने उन्हीं को राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पे आगे किया और पूरी जी जान झोंक दी उनको पॉपुलर एक कैरिस्मेटिक फेस बनाने में। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो कैरिज्मा वो नहीं कर पाई, भले ही बहुत सारी महिलाएं। एक छोटा सवाल मेरा भी है महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के आरोपों को लेकर काफी चर्चा में रहे, उन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए और मीडिया ट्रायल भी उनका हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उस दिशा में डेमोक्रेट्स की एक रणनीति थी कमला हैरिस को आगे करना, लेकिन अब वो कितनी कामयाब हो रही है आंकड़े बता रहे हैं। जी, लेकिन उसके अलावा अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ जिस खबर को मीडिया में तवज्जो नहीं मिली। कमला हैरिस के जो पति हैं डग एमहॉफ, उनके खिलाफ एक बहुत संगीन आरोप लगा कि उन्होंने अपनी एक पहली महिला मित्र जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी कमला हैरिस से, जब उनकी शादी या उनकी डेटिंग हुई उससे एक साल पहले वो जिनके साथ थे उन पर उन्होंने कांस के फेस्टिवल पे हाथ उठाया था और उसको एक न्यूज आउटलेट डेली वायर ने या डेली मेल ने डेली मेल ने उसको उठाया था, लेकिन यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को लिया है तो ट्विटर काफी हद तक फ्री है और ये खबर अब कई लोगों तक पहुंची। और इस पर कमला हैरिस के अगर हम कहें तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी साख पे एक बट्टा लगा कि उनके हस्बैंड पे आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला पे हाथ उठाया। उसके पहले उनके हस्बैंड के साथ एक और केस जुड़ा हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि जब वो शादीशुदा थे कमला हैरिस से पहले की जो उनकी वाइफ थी, उसके उस ड्यूरेशन के दौरान उनकी नैनी के साथ अफेयर हुआ, जिसमें एक माना जाता है नैनी प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद उनको कुछ उनका मिसकैरेज हो गया था। तो इस तरीके के आरोप भी उन पे लगे और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि उनका नैनी के साथ अफेयर था। तो ये सारी बातें भी देखिए, भले मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर, इसके जरिए हर घर तक ये बातें पहुंचती हैं और लोगों को पता होता है कि भाई ऐसी भी चीजें हैं जो उठाई नहीं जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमला हैरिस को, और नेहा इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनका असर वोटर पर होता है। एक बार एक बड़ी खबर भी बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हुई है। नॉर्थ कैरोलिना में 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ये एक स्विंग स्टेट है, तो आप समझ लीजिए कि नॉर्थ कैरोलिना में अगर ट्रंप की जीत है तो इसके मायने क्या है। एक स्विंग स्टेट ट्रंप के पास यानी कि रिपब्लिकन्स के पास चला गया है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, अमेरिकन इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो शुरुआती रुझान है, कई बार आखिरी समय में भी चीजें बदली हैं, हमने पिछले चुनावों में देखा है और कई स्विंग स्टेट्स के अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं।
आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स जो है अभी 7 स्विंग स्टेट्स है उसमें से एक का आया है। हालांकि 4 में मुझे लग रहा है कि ट्रंप बढ़त दिखाई दे रही है। हाँ, दिख रही है उनकी। लेकिन भारत के लिए भी यदि हम कमला हैरिस को ट्रंप को देखें तो राजनीतिक दृष्टि से अब तो भारत की ताकत इतनी बड़ी है राजनीतिक दृष्टि से भी कि कोई भी आ जाए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रंप अब भी भारत के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे ऐसा लग रहा है। कमला हैरिस हमारे भारतवंशी है, उनकी माँ श्यामला जो है वो केरला से है, भारत से है, तो एक हमारा कनेक्ट है। लेकिन जो अमेरिका में से जानकारी मुझे मिल रही है कि महिलाओं ने भी ज्यादातर महिलाओं ने वोट जो है ट्रंप साहब को किया है, तो ये एक बड़ा बात है। और एक राइट विंगर जो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया भर में चल रही है उसका भी नतीजा आप ट्रंप को देख सकते हैं। हालांकि ट्रंप अगर जीतते हैं तो ये करीब करीब 1893 के बाद अमेरिका के इतिहास में होगा कि कोई राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति है वो दोबारा से चुनाव जीते। और ये हिंदुस्तान के लिए फिर से गर्व की बात होगी कि हिंदुस्तान ने, भारत ने जो है पहला राष्ट्रपति महिला भी दे दिया और महिला प्रधानमंत्री भी दे दी। लेकिन अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से माना जाता है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से माना जाता है, उसे अभी अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का इंतजार करना पड़ रहा है, जो अभी तक तो लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नतीजे आने तक अभी स्विंग स्टेट्स भी है। और बड़ी बात है टेक्सास और कैलिफोर्निया जो 2 बड़ी स्टेट्स है उसमें टेक्सास में उन्होंने जीत हासिल कर ली है ट्रंप ने। कैलिफोर्निया जो डेमोक्रेट्स का स्टेट माना जाता है उसके नतीजे अभी आने बाकी हैं, तो वो भी बताएंगे। हालांकि AI को लेकर जिस तरह का बिजनेस पर ट्रंप ने कहा है उससे भी भारत को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो भारत में आपको याद हो पिछली बार चुनाव जब ट्रंप हार गए थे तब तो वहां पर नारा ही अब की बार ट्रंप सरकार चल रहा था। और जो ह्यूस्टन में जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के ट्रंप के साथ बेहतर रिश्ते हैं, कमला हैरिस बनती है तो एक भारतवंशी होने की जो हमें मदद है या एक महिला के राष्ट्रपति होने का बड़ा असर है। लेकिन डेमोक्रेट को लेकर अमेरिका में कुछ बहुत ज्यादा उत्साह मुझे नहीं दिखाई देता। और भारत की राजनीति में भी अभी रिपब्लिकन के साथ हमारी और ये इस पर नजर बनी हुई है विजय जी। और एक बार दर्शकों को आंकड़े एक बार बता देते हैं। आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 267 पर आगे चल रहे हैं ट्रंप। और ये रुझान एक बार बता दे दर्शकों को, क्योंकि डेमोक्रेट्स भी ज्यादा पीछे नहीं है, 210 पर है कमला हैरिस। लेकिन स्विंग स्टेट्स का इंतजार है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है सुचरिता। लेकिन ये रुझान आंकड़ों में तब्दील होंगे तो किस तरह दुनिया पर असर डालेंगे, इस पर निगाहें बनी हुई है। बिल्कुल। और जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्टेट्स एक तरह से ट्रेडिशनली डेमोक्रेट हैं और ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से रिपब्लिकन्स के लिए वोट करते हैं, उनमें काफी स्टेट्स में वो स्टेट्स जीत डिक्लेयर कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस के लिए। लेकिन अभी स्विंग स्टेट्स के लिए रुझान आ रहे हैं, अभी वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं। उनमें सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना डिक्लेयर हुआ है और नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप के पास यानी कि रिपब्लिकन्स के पास गया है। लेकिन ये स्विंग स्टेट्स में इतनी ताकत है कि वो इस तस्वीर को बदल सकते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। मैं एक बार वापस विजय जी, आप इस चर्चा को में जुड़े उससे पहले हम इसी बात पर बात कर रहे थे कि जो भारतीय वोटर है अमेरिका में वो इस चुनाव को कैसे देख रहा है, और खासकर जो ट्रंप का आउटरीच रहा है हिंदू वोटर के लिए, जब उन्होंने दिवाली विशेस दी, दिवाली की शुभकामनाएं दी, वो एक बड़ा मैसेज गया है न सिर्फ जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में उसके लिए, बल्कि दुनिया भर में। बिल्कुल सरिता, यही बात मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जो है जो वहां पर रह रहे हैं, एनआरआई भी है अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं, उनका अभी जो रुख है वो मिठास भरा है ट्रंप साहब के साथ। और जो हिंदुस्तान में भी एक राइट विंगर पॉलिटिक्स चल रही है, ट्रंप साहब भी उसी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हिंदुओं के साथ उनका एक बड़ा कनेक्ट रहा, खासतौर से हिंदू मंदिरों को लेकर भी जो बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जो खास तौर से कही गई, दुनिया भर में अकेले ट्रंप रहे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर अपनी आवाज दी, उन्होंने अपनी वॉइस की। और उन्होंने जब समर्थन दिया है बांग्लादेश में हिंदुओं का, उसका भी एक असर अमेरिका में भी दिखाई देता है और भारत में भी दिखाई देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीयों को लगता है कि ट्रंप के साथ मौजूदा राजनीति को भी देखें ना, हिंदुस्तान की राजनीति को और अमेरिका की राजनीति को देखें तो दोनों, ट्रंप की राजनीति और मौजूदा सरकार की भारत में राजनीति एक ट्रैक पर चलती दिखाई देती है। हालांकि जब पिछली बार ट्रंप सरकार का जो नारा दिया था उसके बाद बाइडेन वहां पर आ गए, तब भी हमने भारत के रिश्तों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया था, क्योंकि उसकी वजह है हमारी इकोनॉमी, हमारी ताकत, हमारी डेमोग्राफी। लेकिन यदि ट्रंप आते हैं तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते ज्यादा बेहतर होंगे। और मुझे लग रहा है
हालांकि वहाँ अमेरिका में जो लोग ज्यादातर मौजूद हैं वो साफ करेंगे, ये नतीजे से पड़ेगा, लेकिन भारतवंशियों का रुख ट्रंप के साथ दिखाई देता है और उनको लगता है कि ट्रंप उनके लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। लेकिन ये फिर से मैं बात कर रहा हूँ 1893, इतना लंबा जमाना हो गया, 100 साल से 125 साल ऊपर हो गए कि जब कोई पूर्व राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव जीते। और फिर से मैं कहता हूं कि कमला हैरिस की जीत अमेरिका को ये बताएगी कि उनको यहाँ पर एक महिला अश्वेत राष्ट्रपति कबूल है कि नहीं है। भारत पर तो बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं, भारत ने तो राष्ट्रपति भी महिला दे दिया, प्रधानमंत्री भी महिला दे दिया। बहुत बड़ी बात कही है विजय जी, ये मुझे लगता है कि एज इंडियंस और भारतीय के तौर पर हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। और जब आप इसे पुनः बोल रहे हैं तो इस बात को एक तरह से भारतीयों को इस पर सोचना चाहिए कि 4 दशक पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, हमारे पास महिला राष्ट्रपति हैं और इससे पहले भी रही हैं, और अमेरिका जैसे देश में अभी तक उस पोस्ट पर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्ट पर कोई महिला काबिज नहीं हुई है। तो ये भी एक तरह से जो भारतीय लोकतंत्र की विविधता है और एक गर्व महसूस कराता है मृदुल इस बात पर। और मुझे लगता है बहुत हद तक बहुत चीजें मुझे लगता है भारत से एक तरह की सीख भी है बहुत देशों को। तो ये एक मैटर ऑफ प्राइड है। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं और साहिल के साथ कुछ लोग हैं। भारत में इस बात को लेकर एक इंटरेस्ट फैक्टर बना हुआ है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बन रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई ट्रंप को चाह रहा है, कोई कमला हैरिस को चाह रहा है। साहिल जरा बताइए, आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या मत है अमेरिकी राष्ट्रपति पर? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर दी किस तरीके